मेक्सिको से एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिक खबर सामने आई है, जहां देश के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में से एक नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतिस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, संडे को एक हाई लेवल मिलिट्री रेड में मारा गया। और इस ऑपरेशन के तुरंत बाद पूरे देश में रिटेलिएटरी वायलेंस फैल गई, जिसने मेक्सिको की सिक्योरिटी सिचुएशन को हिलाकर रख दिया। एल मेंचो, जो 59 साल का था, पावरफुल जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG का मास्टरमाइंड था, और उसकी मौत मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन के दौरान हुई, जब उसे जलिस्को स्टेट के तपाल्पा नाम के टाउन में टारगेट किया गया। मेक्सिको के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वो इंजर्ड हुआ और बाद में कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, और उसका बॉडी मेक्सिको सिटी संडे आफ्टरनून एक हेवीली गार्डेड नेशनल गार्ड कॉन्वॉय के जरिए लाया गया, जो इस बात का सिग्नल था कि सरकार इस डेवलपमेंट को कितनी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल कर रही है। ये पूरा इंसिडेंट एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाउम पर वॉशिंगटन की तरफ से काफी प्रेशर था कि वो ड्रग कार्टल्स के खिलाफ अपनी ऑफेंसिव को और तेज करें, खासकर उन ग्रुप्स के खिलाफ जो सिंथेटिक ओपियोइड फेंटेनिल बनाकर और स्मगल करके यूनाइटेड स्टेट्स भेजते हैं, जहां ओवरडोज क्राइसिस एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नई यूएस मिलिट्री लेड टास्क फोर्स ने इस रेड में इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटेलिजेंस असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिकन मिलिट्री को इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए कमेंड भी किया, जो क्लियरली दिखाता है कि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इस मिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जैसे ही एल मेंचो की डेथ की रिपोर्ट सामने आई, CJNG के हेंचमैन ने तुरंत रिएक्शन दिया, हाईवेज को बर्निंग कार से ब्लॉक कर दिया, बिजनेसेस को टॉर्च किया और आधे से ज्यादा स्टेट्स में वायलेंस का माहौल क्रिएट कर दिया, जिस वजह से देश के कई हिस्सों में नॉर्मल लाइफ टेम्परेरीली पैरालाइज हो गई। हालांकि अब तक सिविलियन डेथ्स रिपोर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन डर और अनसर्टेनिटी का माहौल क्लियरली महसूस किया गया। जलिस्को के पॉपुलर बीच रिजॉर्ट पुएर्तो वालाटा में टूरिस्ट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें लग रहा था जैसे वो वॉर जोन में फंस गए हों, क्योंकि बे के आसपास से काले धुएं के गुब्बारे आसमान में उठते दिख रहे थे। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि मेजर एयरलाइंस जैसे एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, एरो मेक्सिको और अमेरिकन एयरलाइंस ने वहां के फ्लाइट्स टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए, जो टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका था। एल मेंचो की कहानी भी काफी ड्रामेटिक रही है, क्योंकि वो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था जिसने बाद में CJNG को फाउंड किया और उसे मेक्सिको के सबसे पावरफुल और वायलेंट कार्टल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसकी लीडरशिप के अंडर CJNG ने सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग तक अपने ऑपरेशंस को लिमिट नहीं रखा, बल्कि फ्यूल टेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया। और ये कार्टेल अपनी एक्सट्रीम वायलेंट टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल रिमोट रीजन्स में सिविलियंस पर अटैक के लिए, जो मेक्सिको के क्रिमिनल लैंडस्केप में एक डेंजरस इनोवेशन माना जाता है। संडे का रेड मेक्सिको की तरफ से ड्रग गैंग्स के खिलाफ सबसे हाई प्रोफाइल ब्लूज में से एक माना जा रहा है, स्पेशली उन गैंग्स के खिलाफ जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रग्स इंक्लूडिंग फेंटेनिल यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल करते हैं। इससे पहले राइवल सिनालो कार्टेल के लीडर्स जोआकिन गुज़मान यानी एल चापो और इस्माइल जम्बादा गार्सिया यानी एल मेयो को जिंदा कैप्चर किया गया था, और अब वो US प्रिजन्स में है। लेकिन एल मेंचो का एनकाउंटर और डेथ एक अलग सिग्नल भेजता है, जो कार्टेल डायनामिक्स को डीपली इंपैक्ट कर सकता है। US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लंडाउ ने इस किलिंग को US, मेक्सिको और पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक ग्रेट डेवलपमेंट बताया, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ड्रग कार्टल्स पर टफ स्टांस लिया हुआ है, और ट्रंप ने पहले कहा था कि कार्टल्स आर रनिंग मेक्सिको और लैंड ऑपरेशंस तक की वार्निंग दी थी, जो मेक्सिको की सॉवरेनिटी के इशू को सेंसिटिव बनाता है। प्रेसिडेंट शीनबाउम ने संडे को एम्फसाइज किया कि देश के ज्यादा हिस्सों में एक्टिविटीज नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर कई स्टेट्स में स्कूल्स ने मंडे के लिए क्लासेस कैंसिल कर दी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेक्सिको US के साथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और किसी भी यूनिलैटरल US मिलिट्री एक्शन के खिलाफ रहेगा।
अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये क्लूजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या एल मेंचो की डेथ से सीजेएनजी के अंदर लीडरशिप फ्रैक्चर होगा और क्या ये इंटरनल पावर स्ट्रगल और ब्लडशेड को जन्म देगा, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी एक पावरफुल कार्टेल बॉस हटाया जाता है तो फैक्शंस के बीच वायलेंट क्लैशेस शुरू हो जाते हैं जो सालों तक चल सकते हैं। फॉर्मर यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट स्पेशल एजेंट इंचार्ज कार्लोस ओलिवो ने वार्निंग दी है कि डेफिनेटली फैक्शंस के बीच स्कर्मिशेस होंगे और ये स्पैजम्स ऑफ वायलेंस काफी लंबे समय तक चल सकते हैं, जो मेक्सिको के लिए एक नई इंस्टेबिलिटी फेज की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, एल मेंचो की मौत एक तरफ मेक्सिको और यूएस के लिए एक मेजर टैक्टिकल विक्ट्री लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिटेलिएशन, इंस्टेबिलिटी और पावर वैक्यूम का रिस्क भी लेकर आती है, जिसे आने वाले महीनों में मेक्सिको की सिक्योरिटी सिचुएशन काफी क्रिटिकल रह सकती है। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सीजेएनजी टूटेगा या फिर और ज्यादा अग्रेसिव होकर वापस आएगा।